सभी को जय जगन्नाथ, जय श्री माधव। जो हमारे पूज्य व्यास पीठ में पीठासीन पंडित काशीनाथ मिश्र एक कोई पहचान का मोहताज नहीं है, फिर भी जब भारतवर्ष के बाहर कनाडा में आके सभा और भगवत महापुराण सत्संग कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका बारे में जानकारी बताते हैं। जगन्नाथ संस्कृति में भगवत महापुराण इन सब में रिसर्च 30-40 साल का अनुभव रहा है। इन्होंने खुद किताब लिखा है जो आज भगवत गीता के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, और इन्होंने लगभग हर राज्य में लोगों को जीवन परिवर्तन करने में और एक साधारण जीवन से एक आध्यात्मिक जीवन में उतारने के जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें इन्होंने भगवत महापुराण, जगन्नाथ संस्कृति और लोगों का जीवन परिवर्तन, सनातन संस्कृति परंपराओं का जो भारतवर्ष और विश्व में जहाँ भी रहते हैं सबका जीवन परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। और इनका जो भी वाणी रहता है वो दिव्य वाणी रहता है। तो हम सभी इनका जो अमृत वचन भगवत कथा को पान करें और ध्यान से सुने, इसमें हमारा जीवन का भी परिवर्तन का राज छिपा हुआ है। जय जगन्नाथ। मैं सीमा माहेश्वरी, एस्ट्रोलॉजर हूँ। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। और भी जो समाज के मनुष्य हैं वो ऐसे से सवाल कर रहे हैं, समाज को डराने का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझ पा रही? मैं जो है ना 30 साल से भक्ति में लगी, मेरी पूरी जो जिंदगी ना पूजा पाठ में निकली मिली। तो आप जो कह रहे हैं ना दूसरे लोग क्यों नहीं समझते हैं, संत को समझने के लिए संत हृदय होना जरूरी है। पंडित जी ने स्वयं कहा है कि गोपी, कपी और तपी यही लोग समझ पाएंगे, वही समझ रहे हैं। परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को क्या जरूरत है? जब इतने लोग समझ गए तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं, इतने लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्या जरूरत है? उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या मिल रहा है? जिस दिन आप जान जाओगे ना संत हृदय क्या होता है। संत हृदय इतना दयालु होता है, और इनका तो जन्म ही लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। आप देखते नहीं इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं जिनका कोई मतलब कोई मीनिंग तक नहीं होता, तब भी पंडित जी इतने प्यार से कहते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, और वो एक संत हृदय आदमी कर सकता है, संत हृदय कर सकता है। वो संत हृदय तो लोगों के कल्याण करने के लिए तालियां, वो दिन रात हम लोगों के कल्याण के लिए लग रहे हैं। और जो इससे बड़ी बात, ना आप जान सकती ना हम जान सकते हैं, उन्हें सब पता है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वो तो त्रिकाल दर्शी ज्ञान घेरा कर दिए कोने में, मांडी भी ले लिया, शनि का मांडी भी ले लिया, गुलिक भी ले लिया, जो आम आदमी जानता भी नहीं है। त्रिकालदर्शी आदमी आपके सामने है, त्रिकालदर्शी अच्युतानंद जी जिनके गुरु हैं। अच्युतानंद जी कौन है? भगवान के सखा, उनके गुरु हैं। उन्होंने मतलब मालिका लिखी है, मालिका आप समझे, उड़िया की 1,85,000 ग्रंथों का शोध करके आम आदमी तो कर भी नहीं सकता। मैं क्या कह रही हूँ, मालिका कह रही है, अच्युतानंद जी कह रहे हैं। परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी होंगे जो मालिका पर प्रचार करेंगे, जिनका उन ग्रंथों में उल्लेख है, और जो कर रहे हैं आंसू आ जाते हैं कि एक कौन संत आए हमारा उद्धार करने के लिए। यहाँ तो उन्होंने हमें सतयुग का मार्ग दिखाया है, त्रिसंध्या दी है, त्रिसंध्या जिसमें 18 पुराणों का सार है। अपनी माधव स्तुति है, दुर्गा माधव स्तुति है, प्रभु का सारा मतलब कल्याण का मार्ग है हमारे। पंडित जी को आप सुनो, आप उनकी वीडियो देखो, जानने की कोशिश करो। यदि आपके पास थोड़ा सा भी पुण्य है जन्मों जन्मों का, आप उन्हें बिल्कुल जान जाओगे। मैं तो सब कुछ भूले बैठी हूँ, सारी एस्ट्रोलॉजी। मुदित मन से बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। आप ही बताइए, आप अपने घर पे भी गाय रख रहे हैं? पंडित जी ने तो बोला ही है सब धर्म की रक्षा करे। कम से कम 500 गौशाला भारत में बनाने के लिए एप्लीकेशन करेगा विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट। तभी से मैं एक्सपायर हो गया, क्या हम भी गौ माता की रक्षा करेंगे और हमारे साथ एक गौ माता रखेंगे। अभी जैसे साधु संत सम्मेलन भी हुआ था 15, 16, 17 सितंबर में, और वहाँ पे भी काफ़ी साधु संत आए थे देश के कोने कोने से, और साधु संत एकत्रित हुए, और साथ साथ परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ उन्होंने एक लक्ष्य, एक प्रेरणा ली कि हर घर में भागवत पठन का कार्य करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे,
जो धर्म का परिवर्तन होता है उसको रोकेंगे। आप बताइए कि आपने जैसे अपने घर पे गौ माता को रखा, आपके मन में प्रेरणा आया, वैसे अगर घर घर में यही प्रेरणा सबको आए और सब अपने घर पे गौ माता रखेंगे तो क्या ये लक्ष्य पूरा करना हमारे लिए और आसान नहीं होगा? वहाँ देखो, आज एक गाय हमने पाली, बराबर, एक हिंदू के पास एक गाय, तो सभी हिंदू जब एक एक गाय जो भी पालेंगे ना, तो भी किसी की बुरी नज़र नहीं होगी, किसी के अपने गौ माता की तरफ बुरी नज़र से देखें, किसी कोई काटने के लिए लेकिन ले नहीं जा सकता। इसकी वजह से सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को मेरा कहना है कि सबने एक गाय, कम से कम एक गाय तो भी पालना चाहिए। जी जी, पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी भी प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा से आप उसे अपने जीवन में भी उतारें। बहुत सुंदर। सनातन धर्म के उत्थान के लिए परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर भागवत कथा करा रहे हैं सभाओं के माध्यम से। वैसी एक सभा यहाँ पर अमनौर छापरा बिहार में भी हो रहा है और आप भी बिहार से हैं, तो जरा बताइए कि यहाँ पे आपका कैसा योगदान रहा? हम बहुत गरीब लोग हैं और जन जन ने जो 1 रुपये 10 रुपये दिए हैं उसी को इकट्ठा करके हमने चंदा किया है। आप बताइए, क्या परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने आपको आदेश दिया था कि कथा कराओ? पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने कोई भी हम पे जोर नहीं डाला था, बल्कि हम सारे बिहार वासियों ने उनसे निवेदन किया था कि आप यहाँ पधारे और हमें अनुग्रहित करें, यहाँ आके हम अपने श्रीमुख से कथा वाचन करें और हमारे बिहार वासियों को, खास करके अमनौर वासियों को अपना प्रसाद वितरित करें। उद्देश्य क्या था सभा कराने का? उद्देश्य था कि जन जन तक हम ईश्वर के बारे में पहुंचा सके कि ईश्वर आ चुके हैं, कलयुग की समाप्ति हो चुकी है, सतयुग आने वाला है। जय श्री माता। अपना परिचय बताइए। हम अमित तिवारी हुआ और बिहार के छपरा शहर का निवासी हूँ। हमें पता चला है कि आप इस धारा में भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपको प्रेरणा कैसी मिली? तो पंडित काशीनाथ मिश्र का नाम पूर्व में भविष्यमालिका पुस्तक में वर्णित है, जिस कारण उन पे भरोसा हुआ कि ऐसे तो बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। अब एक सीधा सा आपको एक बात बताता हूँ। दूध देने वाले बहुत सारे जानवर हैं और सबका नाम गाय 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 गाय, लेकिन कोई गाय है नहीं दीदी। गाय वही है जिसपे सूर्य केतु नाड़ी है, जिसपे टिल है, वही गाय है। तो वो गाय जिसका शास्त्र में किसी भी पुस्तक में उसकी एक तस्वीर है, और ये सब जो दूध देने वाली जानवर उसकी तस्वीर नहीं है। वो इतना ही अंतर है एक दूध देने वाली जानवर में और एक गौ माता में जो है अंतर, वही वो बहुत सारे यूट्यूबर लोगों, बहुत सारे लोगों में है। और जिनका शास्त्र में नाम अंकित है पंडित काशीनाथ मिश्रा, वो हैं जो भारतीय मूल की जो देसी नस्ल की गाय है अपनी। धन्यवाद। जय श्री माधव। आपने धारा का अनुसरण किया तो क्या आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ? जब से मैं त्रिसंध्या करना शुरू किया है उसके 5-4 महीने के अंदर अंदर मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, जो कि अब नॉर्मल हो रही है। और एक दफ़ा मुझे पता चला कि ऐसे पंडित काशीनाथ मिश्रा जी कनाडा में कथा करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी साथ जाऊं और एक यात्रा शुरू की। तो जहाज में नॉन वेज भी मिलता था, वेजिटेरियन भी। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने मना कर दिया कि जी जहाँ पर नॉन वेज बनता है मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने 20 घंटे फ्लाइट के अंदर कुछ नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया क्योंकि उसी किचन में वेज बनता है, उसी में नॉन वेज बनता है। जैसे आप कनाडा की सभा में थे तो आप घूमने फिरने भी गए होंगे। के दौरान हमने कई दफ़ा पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को रिक्वेस्ट किया कि चलो बाहर कनाडा के देखने चलते हैं। उन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि ना मैं जाऊंगा ना आप लोगों ने जाना है, हमारा काम घूमने का नहीं है, हम प्रचार करने आए थे, प्रचार किया है। धन्यवाद। आप क्या परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी से कभी मिली हैं? पंडित मिश्रा जी से 5-6 बार मिले हैं। हमारे घर में रहे, 1 हफ्ता साक्षात बात करिए सामने बैठ के। तो आप बताइए आपको उनका आचरण कैसा लगा? पंडित जी 1 हफ्ता रहे, वो खाना खुद बनाते थे किचन में। लेडीज के हाथ का खाना भी नहीं खाते, वो तो लेडीज की परछाई भी नहीं लेते, उनसे दूर बैठ के बात करते हैं। वो दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो कहती हूँ प्रभु जी की शरण में आ जाओ और दुनिया की बातों में मत आओ। और दुनिया कुछ तक कुछ कहती है। सीता माता थी, उसको भी दोष लगाया है कि रावण के घर में रह के आई है, ये गलत है, उसको भी दोष लगाया। तो दुनिया का तो काम ही है, दस्तूर यही है। अच्छे आदमी को जीने नहीं देती है दुनिया। दुनिया से डर के रहो तो जी नहीं पाओगे। भगवान पे विश्वास रखो, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जो करते हैं भगवान ही करते हैं। जय श्री माधव। जीवन में कोई ऐसा प्रभाव पड़ा जो प्रेरणादायक हो? बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारे ऊपर काला जादू हुआ था, हम बहुत परेशान बीमार जैसे बने रहते थे। पंडित जी की बातों को एक एक वाणी जो उनका हमने अक्षर सा पालन किया,
श्रीमद् भागवत पढ़ा, त्रिसंध्या किया, माधव नाम लिया। और माधव नाम लेने से हमारा जो हमारे ऊपर काला जादू किया गया था, इतना मतलब हमारा इतना हालत ख़राब था, माधव नाम लेते 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 हमारे शरीर से वो हट गया। तो इससे बड़ा क्या है माँ। ये कहते हैं अगर आप धारा का अनुसरण करेंगे तो आपका अनुभूति होंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जगन्नाथ महाप्रभु का एक बार दर्शन करने के लिए टिकट कराया, तो टिकट तो जाने का हो गया, आने का हमारा बहुत ज़्यादा वेटिंग था, 120 था। फिर दूसरे दिन हमें लौटना था फिर अपने यथास्थान। तो हम बोले माधव महाप्रभु हमारा अब आपके हाथ में है, टिकट कंफर्म कराओ या ना कराओ। लेकिन जब हम सुबह सो के उठे तो मोबाइल में देखा तो हमारा टिकट एकदम कंफर्म था। तो हम उसी समय कहे धन्य हे माधव महाप्रभु, आप कितने दयालु हैं। बहुत सुंदर माँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रूबी झा दरभंगा बिहार कालिका मंडल से हूँ। इस धारा में जुड़े तो क्या आप नित्य निरंतर त्रिसंध्या करना, भागवत महापुराण पढ़ना, इसका अनुसरण कर रहे थे? जी बिल्कुल। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की वीडियोस कब से देख रही हैं? मैं 2021 के जनवरी से परम पूज्य काशीनाथ मिश्र जी की वीडियोस देख रही हूँ। इस धारा में जुड़ के आपके साथ कोई अनुभूति हुई हो, बताइए। बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं, उसमें से एक यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ। एक समय ऐसा था, मैं जब कुकिंग कर रही थी और पूरा कुकर बिल्कुल खौलती हुई सब्जी मेरे शरीर पर गिर गई। मैं साड़ी में थी और मेरे मतलब 5 से 6 इंच जो है पूरा जल गया था, फफोले आ गए, लेकिन जरा सा भी वो दर्द नहीं था। सब महाप्रभु जी की कृपा। धारा से जुड़ने के बाद प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मेरे सारे दर्द को उन्होंने हट लिया। मेरे दर्द, उनके दर्द, आप भी धारा से जुड़े। धारा से जुड़ने के बाद आपके दर्द, आपके सुख दुख सब प्रभु जी के पास हो जाते हैं। धन्यवाद। जो भी मालिका के तथ्यों के बारे में बताया जाता था, क्या आप उस पर विश्वास कर पाते थे? हाँ, स्टार्टिंग में जो उन्होंने बताया वो थोड़ा लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी वीडियोस देखी तो उसमें सत्यता लगी कि एक सत्य मानुष कुछ हमें बता रहा है। और उस सत्यता जो इवेंट्स उस टाइम हो रहे थे, जैसे कोरोना के बारे में था, वो भी मालिका में लिखा था, जैसे पंडित जी ने बताया अपनी वीडियोज़ में, वो घटित हो रहा था। आज से 500 साल पहले उन्होंने अपना भविष्य ग्रंथ भविष्य मालिका में सारा विश्व में 7 बार महामारी आने के लिए लिखे थे। और पहले बार जो महामारी आएगा वो महामारी सारा विश्व को कबलित करेगा। और इस रोग का क्या लक्षण रहेगा ये भी उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था जैसे कि सर्दी, जुकाम और श्वास रुद्ध जनित एक रोग आएगा, जिस रोग सारा विश्व को ग्रास करेगा एवं बहुत सारे लोग इसमें पीड़ित होंगे। तो भाई जी, आपको ऐसा लगा कि उनकी वीडियोस डरावने वाली हैं कि ये क्या बता रहे हैं, बीमारी होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, हमें एक नेगेटिव, एक डराने वाला इम्पैक्ट शो कर रहा है? का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब कभी भी युग परिवर्तन होता है तो इस तरह की विनाश लीला होती है जिसमें अधर्म का नाश और धर्म की विजय होती है। तो उसमें संहार लीला के पर्व में ये सब इवेंट्स होते हैं। ना सिर्फ अभी, अब से पहले जितने भी युग बीत चुके हैं, जितने भी हमारे सतयुग में जितने भी त्रेता, द्वापर, जितने भी बीते हैं, वो सब के एंड में यही हुआ है। जानना चाहते हैं कि पालम की सभा को कराने में उनकी यात्रा कैसे रही? देखिए, सभा कराने में महाप्रभु का योगदान होता है। हम लोग तो महाप्रभु के गिलहरी मात्र हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी सितंबर महीने में 15, 16, 17 में पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने सारे मतलब भारत से ही सारे साधुओं को निमंत्रण दे के हमारे जगन्नाथपुरी में सुंदर सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे देश से इतने साधु संत एक साथ एकत्रित हुए हैं और एक साथ सब अपना अपना मत रख रहे हैं। और उस मत में क्या था, सनातन धर्म को कैसे हमें बचाना है, जीव हत्या कैसे बचाना है, गौशाला कैसे बनाना चाहिए, गौओं की कैसे रक्षा करनी चाहिए, यही सब बताया गया था। और उसके बाद ही हमारे यहाँ पहला सभा ये हुआ दिल्ली में। तो वहाँ से साधु संत लोगों को फिर से निमंत्रण दिया गया, तो दिल्ली सभा में भी आए। कम से कम यहाँ 30, 35, 40 के लमसम साधु आए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनका सेवा करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। और ये दिल्ली से शुरुआत हो रहे साधु संतों के बीच, भक्तों के साथ, तो आगे सारा भारत में सभी जगह पर होगा। सबसे अच्छी बात है प्रभात फेरी की। उससे क्या होता है कि घर घर में भागवत महापुराण पढ़ने का, त्रिसंध्या करने का, मतलब पैम्पलेट छपवाते हैं हम लोग और एक एक घर में खबर देते हैं कि समय आ चुका है, अब त्रिसंध्या करो, भागवत करो और अपना आने वाला भविष्य सुधारो। उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म को मजबूत करना है, सनातनियों को सब इकट्ठा करके मजबूत करके है ना, और घर घर में भागवत का प्रचार करना है और त्रिकाल संध्या ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धारा को फॉलो करते हुए कोई अनुभूति हुई होगी,
जो प्रेरणादायक आप बताना चाहते हो तो बताइए जनता को। मैं फेल होता था, लेकिन प्रभु जी यही से कृपा करे कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले और मैं प्रभु जी के कारण पास हो गया। जय श्री माधव। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभाओं में यही सारे इवेंट्स होते हैं, तो क्या आप अटेंड करते हो? हाँ, हम अटेंड करते हैं। तो आप ज़्यादातर सभा में जाके क्या करते हो? आपका क्या योगदान रहता है? सेवा करते हैं हम जाके, जैसे कि पानी देना और प्रसाद को बांटना, वैसा। जनता से हम यही कहना चाहते हैं, देखो इतने छोटे भाई जी हैं, सभा में जाते हैं, कार्य करते हैं और योगदान ये भी देते हैं, तो वाकई आपका जो योगदान है वो सराहनीय है और प्रेरणादायक है। गाना चाहता हूँ। ज़रूर। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। बहुत धन्यवाद। समस्त माधव परिवार को मेरा प्रणाम। आज हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि आज इस धरा पे, इस समय, इस कलिकाल में, दुर्लभ समय में हमारे आपके बीच में छुपे हुए ब्रह्म ऋषि पंडित काशीनाथ मिश्र हमारे आपके बीच में मौजूद हैं। ये दिव्य ब्रह्म ऋषि मैं काल्पनिक तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये भविष्य मालिका में वर्णन है, क्योंकि सोना कभी नहीं कहता मैं सोना हूं, कभी नहीं कहेगा। हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें एकजुटता के साथ संपूर्ण पृथ्वी पे अलख जगानी है। अपने भाई बांधवों, मित्रों, रिलेटिव जितने भी हमारे आपके संपर्क में हैं, जिन्हें हमें बैकुंठ धाम ले चलना है, उनके साथ बैठ के हमें सबको काउंसलिंग करनी है और माधव के चरणों से जोड़ना है। तब हमारा आपका सबका जीवन सफल हो पाएगा। हमारा आपका जीवन इस धरा पे इसीलिए हुआ है। हम अपने आप को पहचाने और आदरणीय पूज्यपाद पंडित काशीनाथ मिश्र जो स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं, मैं अपने अंतःकरण से बोल रहा हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें आप सबको चलना है। मैं भी बड़ा गदगद हो जाता हूं इनके दर्शन करके, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मुझे पता चला हमारे पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमें आप सबको कराने के लिए इस पूज्य धरा पे आ रहे हैं, तो मैं तत्काल मैंने सोचा कि हमें समय से पहले पहुंचना है। मैं कल शाम को आ गया था, समय की कुछ मर्यादा थी, इसलिए मैंने पंडित जी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज मैंने कहा समय के अनुसार सभी उपस्थित दिव्य शक्तियों के दर्शन करूंगा और अपने पंडित काशीनाथ मिश्र जी का दर्शन करूंगा। जिस तरीके से हम किसी भी देवता के या देवी के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन उन्हीं का सामूहिक साकार स्वरूप ब्रह्म ऋषि पंडित काशीनाथ मिश्र के रूप में हम सब दर्शन कर रहे हैं। हम सब मिलके इनका आभार व्यक्त करते हैं और पुनः माधव को नमन करते हुए 3 बार जयकारा लगाते हैं। बोलो जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। माधव हमें आपको सद्बुद्धि दें, धर्म की रास्ता दें और स्वप्न में भी हम सब मिलके कभी पाप न करें, ऐसा हम माधव से प्रार्थना करते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पे चलाएं, सनातन को मजबूत बनाने की प्रेरणा दें और हम इस माधव परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बना सकें। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। पंडित श्री काशीनाथ जी महाराज की जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है आज हमारे लिए भी। पंडित
श्री काशीनाथ जी महाराज, मैं आपके आयोजन में जगन्नाथपुरी भी गया हूँ। इन्होंने जो संकल्प लिया है वो देश के कल्याण के लिए, हम सब जीव आत्माओं के कल्याण के लिए महाराज जी ने एक अवतार के रूप में समझ लो कि एक अच्छे विद्वान के रूप में आपने जो हमने कथा सुनी है और आपने भी सुनी होगी, आपने कथा में से क्या क्या चीज निकाली है और हमारे देश को सब दे रहे हैं ये आप, और हम लोग लेने के लिए बैठे हैं। सबको लेके जाना चाहिए। जगन्नाथ भगवान के हम दर्शन करने गए, साथ में हजारों की संख्या में लोग थे। देखो महाराज जी, हम दोनों एक हाथ पकड़ के चल रहे थे और मुझे रोका कि महामंडलेश्वर जी महाराज थोड़े रुकिए आप। मैं रुक गया वहाँ। हमसे कहने लगे कि जैसे ही अपन मंदिर में प्रवेश करेंगे और मंदिर से जैसे बाहर निकलेंगे और बारिश होना शुरू हो जाएगी। उस समय कोई मौसम ऐसा नहीं था कि बारिश आने वाली है। ये भगवान प्रत्यक्ष है और हम भी प्रत्यक्ष है। पर मैंने देखा कि महाराज जी की वाणी जैसे निकली और हम बाहर आए और जैसे ही बाहर गेट से निकले और बरसात प्रारंभ हो गई। ऐसे पंडित जी हमारे बीच में हैं। सत्संग के लिए आपको महाराज जी ने सब कुछ बताया है। हम बताते हैं कौन है पंडित काशीनाथ मिश्रा। अयोध्या की आज इस धरती पर हम परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज महात्यागी, आज हम संपूर्ण शास्त्रों के प्रमाण आपके सामने लेके आए हैं। 18 पुराणों का प्रमाण लेके आपके सामने आए हैं। एक एक वाक्य, अक्षर, मात्रा, बिंदु, विसर्ग, एक एक प्रमाण लेके आए हैं कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी पूज्य पिताजी कौन है, यह शास्त्रों में लिखा गया है। सुनना है? सुनना है तो सुनो, 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 सुनो दुनिया वालों, सुनो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है चरितम रघुनाथस्य। ये रघुनाथ जी का चरित्र है। शतकोटि पर विस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर, ना खाना, ना पीना, ना रहना, ना कोई ठिकाना। एक हाथ में पुराण लेकर के चल पड़े हैं। गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। कलयुग का वास जो आपके मस्तक पर दिखाई दे रहा है, आपके हृदय में दिखाई दे रहा है। यहां से वो अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। एक गोली किसी को लग जाए, यहां से जो अमृत की वर्षा हो रही है, एक बूंद किसी पर पड़ जाए तो ये जिंदगी धन्य हो जाए, ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। एक शब्द, एक बूंद, एक गोली किसी को लग जाए, वो कार्य कर रहे हैं पूज्य पिताजी। सामान्य मत समझिएगा, चमत्कारी पुरुष हैं।
धोखे में नहीं रहना। वो आप ही के बीच में से होकर के देखिए, पता नहीं चला 7 दिन हो गए, 7 दिन कब आए और कब चले गए। हंसते हंसते हम लोग अयोध्या जी आए थे, हंसते हंसते आए थे ना सब लोग, लेकिन रोते रोते यहां से जाओगे, आंख में से आंसू निकलेगा जब अभी जाओगे तो। ये छोड़ करके, पिताजी को छोड़ करके, ये अयोध्या धाम छोड़ करके किसको घर जाने की इच्छा है? हाथ उठाओ तो। किसी को नहीं। सबको ये अयोध्या चाहिए, सबको पिताजी की छत्र छाया चाहिए। ये स्नेह, ये ममता, ये करुणा, ये प्रेम, कितने बड़ा विशाल हृदय, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में कर लिया है, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में। इतना बड़ा हृदय तो हम लोग का नहीं हो सकता। कल हम पहुंचे दर्शन करने के लिए, अपने स्वयं पूरा विश्व जिनको नैवेद्य चढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, भारत के, विश्व के बड़े बड़े देश के सम्राट, बड़े बड़े नेता, अभिनेता इनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, उनको सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन इस अधम अकिंचन एक सन्यासी के लिए पूज्य पिताजी ने अपने स्वयं हाथों से प्रसाद बनाया और स्वयं हमको कल प्रसाद पवाया। जैसे सबरी ने भगवान राम को बैर खिलाए थे, कल हमको ऐसा लगा कि ये मेरे प्रभु राम हैं जो आज सबरी को खिला रहे हैं। वो बदला भगवान ने चुका दिया। तो ये है पूज्य पिताजी। शास्त्रों में लिखा गया माया मनुष्यम हरि में, वो हरि जो है माया मनुष्यम है। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। बड़े कपटी हैं, छलिया हैं, ऐसी माया भी हैं, ऐसी माया कर देंगे आपको, आपका दिमाग जय श्री राम हो जाएगा। फिर समझ नहीं पाओगे कौन आया और कौन आपके बीच में से निकल गया। फिर तो खाली याद रहेगी। और याद रखो, जब याद आती है ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जब किसी की याद आती है। जिनको जिनको याद आती होगी वो जानते होंगे कि घायल की गति घायल जाने। जब याद आती है, तुम्हारी याद आती है। कल से आपको यही गाना गाना है जब पिताजी की याद आएगी। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। ये मोहन मुरली वाले जो है ना, बड़े मायावी होते हैं, पागल कर देंगे आपको। ये सब पागल बैठे हुए हैं जितने। कौन कौन पागल है पिताजी के प्रेम में? हाथ उठाओ, बोला आनंदे एक बार हरी हरी। अच्छा, माताओं ने भोजन नहीं किया है तो वो हुलहुली क्यों नहीं हो रही है? बोला आनंदे एक बार हरी हरी। हाँ ये हुई, हाँ ये जगन्नाथ संस्कृति का हरिबोल और हुलहुली ये प्रसिद्ध है। तो इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? काशी विश्वनाथ कहाँ रहते हैं? काशी में। आपके सामने कौन बैठे हैं? काशी के। क्या बात करते हो यार, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने बैठा है, चौर ब्रह्मांड का मालिक आपके सामने बैठा है। एक तरफ गोविंद है जगत के नाथ जगन्नाथ, और एक तरफ काशीनाथ, और ये धरती है रघुनाथ। आज शिवरात्रि के अवसर पर देखो, हम लाल चुनरी पहनने वाले, पीला चुनरी पहनने वाले, आज हमारे मन में पता नहीं कैसे हुआ कि हम ये नीला चुनरी लेके आए। और जैसे ही वहां प्रवेश देखे पूज्य पिताजी भी आज नीला वस्त्र पहने हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ? आप सामान्य मनुष्य समझते हैं, ये चमत्कारी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बताने वाले। इनको मालूम है कि आज ये सन्यासी हमको नीलांबर पहनाने आएगा, नीला वस्त्र पहन करके आए हुए हैं। क्या चमत्कार है, प्रत्यक्ष चमत्कार। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। जिंदगी भर हमने नीला पहना, पीला बांटा, सबको लाल कपड़ा वस्त्र पहनाया। आज पता नहीं हमारे मन में क्या हुआ कि हम नीला लेके चले, कि भगवान आज महादेव का वार है, आज महाशिवरात्रि है, नीलकंठ है, तो नीलकंठ है तो नील जो है
नीलांबर पहनाया जाए पिताजी को। तो पिताजी ने कहा कि तुम क्या मुझे नीलांबर पहनाओगे? देखो मैं पहले से ही नीलांबर पहने बैठा हुआ हूं। ये मायावी है, त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का भविष्य यहीं बैठे बैठे देखते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए एक अंतिम निवेदन आपसे करना चाहेंगे। आज आप लोग इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, आप लोग आए अयोध्या की धरती पर। अयोध्या में पहली बार है भविष्यवाणी का पुराण, पहली बार रामलला विराजमान हुए। 500 वर्षों का संघर्ष इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। इतिहास लिखा गया कि भविष्यवाणी का पुराण सुधर्मा महासंघ अयोध्या में हजारों भक्तों के साथ में पूज्य पिताजी के चरणों में, उनके सानिध्य में भविष्यवाणी का पुराण हुआ। ठीक है, आप लोग ताली बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब ताली मत ज्यादा बजाओ, अब सुनो। और यहां से आप लोग चले जाओगे अपना अपना टिकट लेकर के घर। ठीक है, कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई प्रमाण है कि अयोध्या में एक बार भविष्यमालिका का पुराण का कथा हुआ था? कोई निशानी है यहां आपकी? आप लोगों में से वैष्णो देवी बहुत लोग गए होंगे, गए हैं वैष्णो देवी। वहां एक मस्जिद है। आप बोलेंगे कि वैष्णो देवी में मस्जिद का क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो वैष्णो देवी में मस्जिद का क्या काम? तो वो लोग बताते हैं कि मोहम्मद पैगंबर उनके जो हुए हैं वो यहां उस पत्थर में ऐसे बैठे थे। ध्यान से देखना, मोहम्मद पैगंबर कभी वो पत्थर में एक बार खाली ऐसे बैठे रहे तो वहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनवा दिया, मस्जिद वैष्णो देवी। अमरनाथ गए हैं आप लोग? अमरनाथ में गुरुद्वारा है, तो वहां पूछेंगे कि अमरनाथ में गुरुद्वारे का क्या काम? तो वो लोग बताते हैं कि यहां गुरु नानक देव जी एक पत्थर पर एक रात यहां विश्राम किए थे, सोए थे। एक रात खाली गुरु नानक देव जी उस पत्थर पे सोए थे, तो वहां 200 करोड़ रुपए का गुरुद्वारा बना हुआ है। और संपूर्ण जगत के नाथ जगन्नाथ जी यहाँ साक्षात 7 दिन 7 रात्रि तक गीत गोविंद सुन करके, और हजारों प्राणी हजारों जीवात्मा भविष्यवाणी का पुराण सुन करके चले गए। साक्षात माया मनुष्यम हरिम। कौन है हम कह नहीं सकते कि हम कौन है, हमारे वो लगा हुआ है आचार संहिता कहते हैं ना, क्या है जीव पे आ रहा है कि कौन है बता दें, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। 33 कोटि देवता लोग खड़े हो जाते हैं। अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया। अवतार को प्रकट करने का समय जब आता है, उस समय आएगा तब हम बताएंगे कौन है। तो इतने बड़े महापुरुष आकर के यहां कथा सुना, इसकी कोई निशानी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं नहीं नहीं, जोर से नहीं बोले आप लोग। भविष्यमालिका पुराण का कोई केंद्र यहां अयोध्या में युगों युगों तक होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भविष्यमालिका पुराण के लिए जो लोग भी साधु संत, जो पूज्य पिताजी ने आदेश किया कि वहां मालिका में लिखा हुआ है अयोध्या मंडल 16 मंडल बनेंगे, और 16 मंडल जिस दिन इकट्ठे होंगे उस दिन महाप्रलय आएगा और भगवान कल के अवतार धारण करेंगे, मृत्युओं का संहार करेंगे और इस सृष्टि का उद्धार करेंगे। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। वो 16 मंडलों में एक मंडल है अयोध्या मंडल। परसों पिताजी ने कहा अयोध्या मंडल में हजारों लाखों साधु संतों और भक्त लोग इकट्ठा होंगे। तो यहां युगों युगों तक एक बात रह जाएगी कि एक बार पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी आए थे अपने भक्तों के साथ में, यहां भविष्य मालिका की पुराण की कथा किए थे। और जो मालिका पढ़ना चाहे, जो मालिका के ऊपर अनुसंधान रिसर्च करना चाहे, जो मालिका को मानते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा ही हो एक केंद्र यहां बने। देखिए सन 2024 में कथा हुई थी भविष्य मालिका के अयोध्या में, केंद्र अयोध्या में बना हुआ है। तो आज हमारे आश्रम के प्रबंधक महोदय श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जरा खड़े हो जाएंगे। सबको नमस्कार। देखिए ये आप बैठे हुए हैं, देखिए ये बैठे हुए हैं, इनके सन्मुख आज पूज्य संतों की हाजिरी में अयोध्या के बाईपास सूर्या पैलेस के पास में जो हमारा किशोरी कृपा कुंज है, इस समय उस भूमि की कीमत 3.5 करोड़ रुपए की है। आज भविष्य मालिका पुराण के लिए एक भविष्य मालिका पुराण केंद्र बने, स्मृति पीठ बने, शोध केंद्र बने, रिसर्च सेंटर बने, युगों युगों तक बात रहे। सबसे पहले शुरुआत वो भूमि वो आश्रम जो है मालिका के लिए आज हम दान करते हैं कि यहाँ युगों युगों तक जो है मालिका का प्रचार प्रसार हो। और पूज्य पिताजी को निमंत्रण करते हैं कि आपके पावन मंगल में चरण कल शाम को 4:30-5 बजे वहां पड़े और आप जाके उस भूमि को भी पवित्र करें। बस यही कहने को था, यही कहकर के वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।